वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास हमने हिडन गुडविल का टॉपिक खत्म किया था। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ध्यान रखना एक बात को, जो ये टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो ये इस चैप्टर के अलावा बाकी और चैप्टर में भी काम आएगा। आगे जब आप रिटायरमेंट पढ़ोगे सेम चीज़ करनी है, डेथ पढ़ोगे तो भी सेम चीज़ करनी है, उसके बाद एक चैप्टर चेंजिंग रेशियो करोगे तो भी, मतलब 4 चैप्टर ये पार्टनरशिप के आपस में लिंक है, कनेक्टेड, और ये चीज़ हर जगह एकदम कॉमन है। क्या मतलब समझो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या मतलब है। तो देखो, जब एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो जब वो एडमिट होता है तो उस टाइम हमारे पास जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब जो भी हमारे एसेट्स है, जो भी हमारी लायबिलिटीज है, उनमें होगा कि फ्लक्चुएशन, किसी की वैल्यू बढ़ी होगी, किसी की वैल्यू घटी होगी। तो हम देखते हैं कि आज उनकी मार्केट, मतलब आज प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कितनी है। तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए होगा, हो सकता है किसी की कम हो गई, किसी की ज़्यादा हो गई। तो जो भी ज़्यादा कम हुआ है उसके बाद हम नई वैल्यू बैलेंस शीट में लिखते हैं, और ज़्यादा कम से जो भी हमें प्रॉफिट लॉस हुआ है वो भी तो निकालना है। उसको निकालने के लिए हम अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम पढ़ेंगे अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बारे में। छोटा सा इसका फॉर्मेट है और बिल्कुल आसान है, आसानी से समझ जाओगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो ऐसा आप लोगों को, जैसा कि आप जानते हो, इसे हम कहते हैं डेबिट साइड और इसे हम कहते हैं क्रेडिट साइड। ये सबको पता होगा, है ना। तो इतना भी आपको पता होगा कि जो डेबिट साइड होती है वो नुकसान के लिए यूज की जाती है और क्रेडिट साइड फायदे के लिए। तो ये इधर फायदा, इधर नुकसान। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का चीज। ध्यान से बात को अब याद नहीं करना होता है, समझना होता है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज का चेंज। तो हम पहले एसेट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर एसेट्स आपका बढ़ रहा है, आप खुद बताओ कि अगर एसेट्स आपका बढ़ रहा है तो आपके लिए क्या है, फायदा या नुकसान। समझ गए होगे, फायदा है, एसेट बढ़ेगा, 10 की चीज 15 हो गई, फायदा हुआ ना भाई, फायदा इधर। तो जब भी एसेट्स इंक्रीज होगा इस साइड, तो इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, ऐसे याद रखोगे तो आपको भूलोगे नहीं। वही इसका उल्टा, अगर एसेट डिक्रीज हो गया तो आपको नुकसान हो गया, तो डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट। ये तो हो गया एसेट्स का, बढ़ा तो क्रेडिट, घटा तो डेबिट। क्यों? क्योंकि बढ़ा तो फायदा हुआ क्रेडिट, घटा तो नुकसान हुआ डेबिट। अब आते लायबिलिटीज पे। तो अगर लायबिलिटीज बढ़ती है, मतलब 10 की जगह आपको 15 पे कर रहा है, सिंपल सी बात, नुकसान है, डेबिट। तो इसमें इंक्रीज इधर आएगा, तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट, और वही डिक्रीज इन लायबिलिटीज आपके लिए फायदा हो जाएगा, डिक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट। आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। हो सकता है कोई ऐसे एसेट्स है जिसको आपने पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखा, मतलब अचानक से आ गया अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एक स्क्रैप पड़ा हुआ था, बिक गया 500 रुपए में, फायदा है भाई। तो अनरिकॉर्डेड कोई भी एसेट्स होगा तो इधर, मतलब फायदा चाहे रिकॉर्डेड और चाहे अनरिकॉर्डेड आना है। वही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हुई, कोई ऐसी लायबिलिटीज आ गई जो आप नहीं मान के चल रहे थे पर आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो आपके लिए नुकसान है, डेबिट। तो बस इतनी चीजें आती, छोटा सा फॉर्मेट क्या होगा, फायदा क्रेडिट, नुकसान डेबिट। तो फायदा कब कब, एसेट बढ़ेगा तो फायदा क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स तो फायदा क्रेडिट, लायबिलिटीज घटेगी तो फायदा क्रेडिट। नुकसान कब, नुकसान होगा आपका जब एसेट्स घटेगा, लायबिलिटीज बढ़ेगी या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आएगी, तो वो डेबिट। इतनी ही चीजें आती है, फिर हम इस अकाउंट का टोटल करते हैं। अब देखो, टोटल करने पे या तो बैलेंस इधर बचेगा या फिर इधर बचेगा। अगर इधर की साइड बचता है तो निकलता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और वही इधर बच गया तो क्या निकलेगा, रिवैल्यूएशन लॉस। इसको हम बांटते हैं किसमें, ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में। तो आपको अगर क्वेश्चन दिया होगा तो आपको देखना है कि क्या बढ़े क्या घटे, उसके हिसाब से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और इसमें जनरल भी आती है। तो देखो जनरल क्या सिंपल, इधर की साइड जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो उनकी बात लिखेंगे। हम जनरल भी देख लेंगे भाई, इधर होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, जैसे मशीनरी डलेगा, बाई मशीनरी, तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये तो आपको पता ही होगा। जनरल से आपने लेजर बनाया होगा, मतलब हाँ लेजर से जनरल बनाना, ये लेजर है। फिर भी हम देखेंगे, तो एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पे आपको पहले मैं आपको करके दिखाता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट भी और साथ में जनरल्स भी। इसे मिटा, तो ये है फॉर्मेट याद रख लेना। कुछ छोटी छोटी बातें भी और आएंगी जो आपको जानना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उन बातों पर बात करेंगे। दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये टॉपिक।
देखो हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है ए एंड बी पार्टनर, इनका रेशियो गिवन नहीं है, तो रेशियो ना दिया तो हम क्या मान लेंगे 1:1, और सी एडमिट हुआ है, और आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, और इन्फॉर्मेशन जो दी गई उसके हिसाब से देखते रहेंगे। रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उस हिसाब से इनको हम देख लेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर हमने फॉर्म बना लिया। अब देखो इसमें पॉइंट है पहला, लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10% मेड ऑन डेटर, और डेटर है 50,000। लिखा 50,000 का डेटर है जिसपे आपको 5% 10% का प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन का मतलब क्या है? डेटर कम होना तो डेबिट में, तो यहाँ आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 50,000 का 10% 5,000 रुपये। अगला देखो लिखा क्रेडिटर वर रिटर्न बैक बाई 5,000। रिटर्न बैक का मतलब क्या होता है? रिटर्न बैक मतलब क्रेडिटर कम हो गए, तो कम हो गया तो फायदा, तो बाई क्रेडिटर, और कितना कम हो गया? 5,000। तो लिखा देखो बिल्डिंग वाज अप्रिशिएटेड बाई 20%। देखो 2 लाख की बिल्डिंग है, बोला 20% अप्रिशिएट हो गया, बढ़ गया तो क्रेडिट, फायदा हुआ। बिल्डिंग 40,000, 2 लाख का 20%। फिर लिखा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, फायदा। कहीं कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए चीजें। अगला प्रोविजन 2,000 मेड ऑन आउटस्टैंडिंग रिपेयर, तो नई लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग रिपेयर पे करना है, तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर कितना? 2,000 लिख दिया। फिर लिखा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज 3,000 फॉर सप्लायर, तो ये भी लिख देते हैं टू सप्लायर, टू कितना था? 3,000। बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई थी तो हमने लिख दिया। अब आपको करना है टोटल, फिर हम इसकी जनरल भी देखेंगे। देखो 40, 50, 60 हो गया, 60 में से घटा देंगे 10 तो 50,000 आ गया। ये क्या निकला आपका? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या पढ़ा हमने? ओल्ड पार्टनर बांटते हैं, तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर को ना ए और बी, और ओल्ड रेशियो, तो यही आपका ओल्ड रेशियो, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रेशियो गिवन नहीं था, रेशियो ये हमने खुद माना, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल, अगर पार्टनरशिप पे रेशियो ना दिया हो तो इक्वल, ये हो गया आपका। अब इसकी बात आती है जनरल कैसे होगी, तो देखो ये सब चीजें रिवॉल्यूशन के डेबिट है, यानी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, तो जनरल क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडी, टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर, टू सप्लायर। कितना 5,000, 2,000, 3,000, टोटल 10,000। ऐसे भी समझो आप। अब देखो ये जनरल से लेजर पे पोस्ट करके दिया। देखो रिवॉल्यूशन के डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वालों का नाम, लिखा है देखो, रिवॉल्यूशन के डेबिट में आएगा क्रेडिट वालों का नाम, पोस्टिंग। वैसे इसकी भी एंट्री होगी, इसकी क्या होगी? तो इसकी एंट्री क्रेडिट में है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सब आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, सबके अलग अलग, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो 5,000, 40,000, 15,000, 60,000। देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट, तो रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वालों का नाम। देखो लिखा हमने 1, 2, 3, रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड में 60,000, नाम डेबिट वालों का, देखो तीनों का नाम उठा के यहाँ पे डाल दिया। समझ गए जनरल? या तो डेबिट साइड होगा क्रेडिट, डेबिट में होगा तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, तो वो सारी चीजें, क्रेडिट में होगा तो वो चीजें टू रिवॉल्यूशन। क्यों? समझ गए होगे आप। और लास्ट में या तो प्रॉफिट होगा लॉस, यहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्या होगी? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, मतलब एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। तो 50,000 का प्रॉफिट है, 25-25 आपने बांट दिया। वही सोचो अगर इसका उल्टा होता, लॉस होता, तो एंट्री क्या हो जाती? इधर आता, तो एक्स वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो यही है। तो आज हमने थोड़ा बेसिक फॉर्मेट देखा, अकाउंट से जनरल कैसे बनेगा ये देख लिया। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। आराम से देख लो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।